हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है नाराजगी थोड़ी कम हो गई होगी मुझसे। उम्मीद है नाराजगी थोड़ी कम है, अब वापस से विश्वास लौटा है। हाँ यार, नाराजगी खत्म हो गई या नहीं हुई ये बता दो पहले तो। ये चीज बहुत नाराजगी थी, ये पढ़ते नहीं हो सर, क्वांट हो रही है, हिंदी नहीं हो रही है, कहाँ से करेंगे। अब तो नहीं नाराजगी। नाराज जल्दी जाते हैं आप लोग मुझसे, है ना। कोई बात नहीं, आपका हक बनता है मेरे पे इतना तो। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट जितने भी अपने दोस्त हैं सभी को बोल दीजिए क्लास में एंटर कर दें फटाफट फटाफट। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, जल्दी से सभी लोग आ जाएं क्लास में। आ, पिछले 1 डेढ़ महीने में जब से मैं ढंग से आप लोग आरआरबी, मैं तो खैर 3 4 महीने से पढ़ा ही रहा था लगातार आरआरबी का। पिछले 1 डेढ़ महीने में जब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिए आप लोगों ने, सब कुछ हुआ, तो उस बीच बार बार आ रहा था कि सर हिंदी क्लासेस चालू करो, हिंदी क्लासेस चालू करो। तो अब मुझे लगा कि यार इस बार मैं सही में हिंदी करा हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा शेड्यूल ऐसा ही चल रहा है। कल मुझे पता लगा आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है। मेरा मेन सब्जेक्ट ही क्वांट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हो तो पता लग जाना चाहिए कि मैं बना ही मैथ के लिए था। ठीक है, मैं मैथ ही मैथ करता आया हूँ जीवन में। मगर होता ये है, कुछ लोगों ने बोल दिया अरे वो तो हिंदी पढ़ाता है, वो क्वांट नहीं पढ़ाता है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है, पूरे साल क्वांट ही पढ़ाता हूँ और उसी कारण शायद अनअकैडमी पर आज 6th रैंक पर हूँ, क्वांट पढ़ा पढ़ा के 1 साल से। ठीक है, हिंदी में 1 महीना आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। पहले बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा देता था, रोज क्लासें ले लेता था आप लोगों की। अभी नहीं ले पाता हूँ, उसका कारण ये था कि हिंदी के लिए समय नहीं निकल पा रहा था। क्वांट की मेरी इतनी क्लासेस होती हैं और क्वांट में जरूरत भी, क्योंकि क्वांट में वो कंटेंट आपको पता है ना, फ्री में अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो मुझे वो भी ध्यान रखना होता है। प्लस में भी क्लासेस लेता हूँ, स्पेशल में भी होती है अपने यूट्यूब पर, अनअकैडमी यूट्यूब पर। तो लगभग लगभग महीने के 120 से 130 घंटे पढ़ाना, फिर उसके कंटेंट, उसकी पीपीटी, सब चीजें देखना करना, तो कुल मिला के मान के चलो बहुत सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं 1 डेढ़ महीने के लिए हिंदी पर आता हूँ हमेशा, ताकि आप लोगों की मदद हो जाए, क्योंकि हिंदी आपको इस समय कोई भी नहीं पढ़ाता है, समझ रहे हो। आपको हिंदी क्लासेस नहीं मिल पाती, और मिलती हैं तो फिर वो कुछ भी लेवल का कंटेंट मिल जाता है जो प्रैक्टिस के लिए ढंग का नहीं होता है। आप जगह जगह की टेस्ट सीरीज देख चुके होंगे, मुझे ऐसा पता है कि आप लोगों को, जिनको नहीं पता लेवल क्या पेपर का, वो कुछ भी करते रहे, बाकी जिनको पता है उनको पता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है। इसीलिए मुझे खैर क्लासेस करानी पड़ती है। अब हिंदी में हम लोगों ने इस साल ट्राई किया कि भाई कंटेंट बनवाएं, प्लस में करवाया, मगर मुझे मजा आया भी नहीं। तो हिंदी का मेरे पास कंटेंट जो रखा है उसी में से आप लोगों के लिए पेपर वगैरह सॉर्ट किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने देखे भी हो, ना भी देखे हो, तो इसलिए उसमें परेशान मत होना। अल्टीमेटली हमारे को प्रैक्टिस से मतलब है। तो मुझे लगता है क्योंकि एक रेगुलरिटी चाहिए, बाकी तो हिंदी तो संभाल ही लोगे, एक रेगुलरिटी वाली जरूरत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा ये हो गया है कि अब स्पेशल क्लास में लिमिट लग गई। पिछली बार मैं 1.5 घंटे की क्लास लेके पूरा मॉक कराया था, अब पूरा मॉक नहीं करा पाऊंगा 45 मिनट की क्लास में, मगर कोशिश करूंगा 45 मिनट में काफी ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं। तो आज मैं इस क्लास में लेकर 25 क्वेश्चन आपके लिए आया हूं। 25 क्वेश्चन आपके लेके आया हूं। 45 मिनट 25 काफी ज्यादा होंगे, 20 18 ही, 20 का टारगेट लेके चलेंगे, है ना। तो अब मैं कोशिश करूंगा डेली कुछ ना कुछ कराऊं, मगर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पहली बात तो कोई ऐसा तो नहीं जो जिसको पता ही नहीं है कि मैं किस लेवल पे क्वांट पढ़ाता हूँ, डीआई पढ़ाता हूँ, ये सब पता नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है। कल कुछ लोग थे उनको कल ही पता लगा। ठीक है, स्वप्निल क्या कह रहे हैं? नहीं आज नहीं, रोज रोज नहीं। तो इसीलिए पहली बात तो यह कि सिर्फ हिंदी 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 के चक्कर में ऐसा मत करना कि आप क्वांट रीजनिंग भूल जाए। मैं इतना बताना चाहूंगा आप सभी को, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि आरआरबी का एग्जाम मेंस का हम लोग हिंदी, जीए और कंप्यूटर से क्लियर कर देंगे, मान के चलिएगा कि ये बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसलिए ऐसा मत करिएगा। 200 में से 100 नंबर आपके क्वांट और हिंदी में ही, क्वांट और रीजनिंग में ही है, तो वहीं से रहेगा काम। तो वो जरूर पढ़ते रहिएगा। जो क्लासेस हैं सुबह 10 AM पर चल रही है, आप लोगों को बताता हूँ, जो इनको क्वांट मुझसे करनी है 10 AM 12 PM तो लगातार फॉलो करते रहे पूरे साल। साल में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे। क्वांट में 10 AM 12 PM ये अपने वाले यूट्यूब चैनल पे चलती है, उम्मीद है सबको नाम पता है। 12 PM चलती है अनअकैडमी प्लस पर। यदि कहीं और भी क्वांट पढ़ते हैं तो एटलीस्ट एक बार क्लास करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जिन बच्चों को वहम है कि जीए में बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो जीए का वहम भी मिट जाता है। पिछले साल के स्कोर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो मेनली अपना काम ये है। और इसके अलावा हिंदी की क्लासेस प्लस पे चलती है, 5 PM पे प्लस में चल रही है क्लास। और अब मैंने आप सोचा है कि थोड़े से सेशन यहां पर लगाऊंगा और कुछ मैं अपने वाले यूट्यूब चैनल पर भी लगा दूंगा, कुछ कुछ चीजें। ठीक है भाई, कुछ स्पेशल क्लास में लगा देंगे और कुछ अपने वाले यूट्यूब पर हिंदी के कुछ सेशन लगा दूंगा जो मेन मेन है। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप सबको मालूम है
हिंदी का लगभग 40-41 वीडियो अपने चैनल पर रखे हैं, वहां से कर सकते हैं। अनअकैडमी पर काफी सारा कंटेंट है, प्लस वालों के लिए खैर बहुत कुछ है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग लर्निंग कैप्सूल से कर लीजिएगा। अभिजीत रुक जाओ ना, जल्दीबाजी में पनवेल नहीं जाना आपको भी। थ्योरेटिकल पार्ट जो वो लर्निंग कैप्सूल से कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो बार बार बोल रहा हूँ, लर्निंग कैप्सूल्स, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम लर्निंग कैप्सूल्स। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको लर्निंग कैप्सूल से मिल जाएगा, 40-41 वीडियो है वहां पर। थ्योरेटिकल पार्ट में इस बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये मुहावरा कोई बदल नहीं गया इस साल, है ना, तो वो सारी हम चीज नहीं करेंगे रिपीट। जो प्रैक्टिस पोर्शन है वो हम लोग क्लासेस में कर लेंगे। क्या ये सही आइडिया है? क्योंकि मेरे को भी क्वांट से टाइम मिल नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, क्वांट से टाइम नहीं मिल रहा। तो प्रैक्टिस के लिए पेपर्स वगैरह चाहे पुराने किए हुए 2 साल 3 साल पुराना हो मेरा पेपर या 1 साल, वो रिलेवेंट है सारे के सारे, उन्हीं में से उठा उठा के आपके लिए प्रैक्टिस में जरूर करवा दूंगा। जो नई चीजें हैं मैं आपके साथ रहूंगा, एक वो फील होनी चाहिए आपको। मुझे पता है आपको क्लास की जरूरत है, सर बैठ जाए हमारे साथ आके एक बार, तो हिंदी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे यही जरूरत महसूस हुई, तो मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पर, आप लोगों के साथ रोज रोज पढ़ाई कर लेंगे। 2 दिन में एक बार तो मिनिमम क्लास लगाएंगे हिंदी की, कंफर्म मान के चलो, ठीक है। और YouTube पर सारे सेशन लेने, चॉइस आपकी। 40 क्लास भी अगर नहीं करते अंग्रेजी की, तुम पूरा अंग्रेजी वाले तैयारी करें तो पूरा साल पढ़ते हैं, एक क्लास रोज करते हैं, 2 क्लास। तुम 40 क्लास भी लगाना चाहते हो तो फिर हिंदी नंबर की उम्मीद मत करना, सीधी सी बात है। डेली करवा तो नेहा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट क्वांट है, डेली उसी क्लास चलती है, दिन में 3 चलती है, 4 चलती है, तो हिंदी के लिए रोज समय नहीं है। मगर हाँ 2 दिन में एक क्लास तो लगा ही दूंगा। थोड़ा ये समझा करो, मेरा सब्जेक्ट है नहीं ना ये, समझ रहे हो ना आप लोग। और हिंदी के आपने बाकी आप इधर उधर जाके देख ली होंगी, हिंदी में आपको मिलेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। और अनअकैडमी प्रोफाइल ये है, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्क डेट लर्निंग कैप्सूल्स यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको गजब का क्वांट का कंटेंट मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन किसी का लेने का मन कर जाए, LC100 कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा कोड LC100 रहता है, ठीक है। अभी ऑफर 10% नहीं, अभी 30% तक का चल रहा है, 20% डायरेक्ट और 10% आपके कॉइन्स का। तो अभी इतना ऑफर चल रहा है, तो इसमें आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1-2 दिन में खत्म होने वाला ऑफर, देख लीजिएगा, ठीक है। और कल सुबह 8 बजे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष, एक चैनल नया बना है अनअकैडमी का, अनअकैडमी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, वहां पर मेरी आज शाम को एक तो मेंस की क्वांट का मॉक है, आज शाम को 7 PM, टुडे 7 PM तो मॉक है, मेंस का क्वांट का मिनी मॉक है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी लॉजिकल डीआई होगी, अर्थमेटिक डीआई होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी मेंस लेवल, और मेंस का सिंप्लीफिकेशन होगा। ये सब मिला के टोटल 20 क्वेश्चन का यूट्यूब पर। दोस्त मैं क्या बोलता हूँ, सुनते कम हो या म्यूट पर देखते हो? अंकित सुनते कम है आप लोग यार, पता ऐसा लगता है कोई नाच वाच का वीडियो चल रहा है तो गाना म्यूट करके मजा ले लेते हैं बस खाली। जब कह रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी इंद्रधनुष, क्या मजे लेते हो क्या आप लोग? मतलब जब बोल रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी इंद्रधनुष, अनअकैडमी वालों का, वहां पर आज शाम को 7 बजे मेंस का मिनी मॉक है, और कल सुबह 8 बजे कंप्लीट क्वांट की मेंस की मैराथन है। सुबह 8 से 11 बजे 3 घंटे तक की ये क्लास चलेगी। संडे को किसी की कोई क्लास नहीं होती, मुझे मालूम है। यस दिस पिक इज गुड वन। पोर्टफोलियो कराया था, 500 रुपए की फोटो थी एक वाली, 500 रुपए की फोटो खींची थी फोटोग्राफर ने ये वाली, इसलिए गुड लग रही है आप लोगों को, ठीक है। पोर्टफोलियो कराया था, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, सच्ची, हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ कसम से, बिल दिखा दूंगा भाई। वो सही थी अनअकैडमी की, सारे एजुकेटर्स की आपको फोटो ऐसी दिखने वाली है, आपको थोड़े दिनों में आपने देखा होगा, धीरे धीरे ऐसी दिख रही होगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज शाम को 7 बजे मुझसे जुड़ जाना अनअकैडमी इंद्रधनुष पे। अगर मेंस का मॉक बढ़िया चाहिए, बिल दिखाऊंगा तो तू देगा 250 रुपए। विशाल सुन ले मेरी बात, 250 रुपए विशाल से लूंगा, बिल दिखाऊंगा तो पक्का। विशाल डन है? अब विशाल से बात रही, विशाल कमेंट करेगा 250 रुपए, मैं फिर दिखाता हूँ, देख। और कल सुबह 8 बजे मिलेंगे मेंस पॉइंट मैराथन में। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में आपके लिए प्रॉपर सेट करके लाऊं, एग्जैक्ट जितना आपको दिखे उतना ही। देख रहे हो प्रॉपर फॉन्ट है, बिल्कुल पेपर वाली फील आ रही है, पेपर वाली फीलिंग है इसमें, वही चाहिए थी। पढ़िए पैसेज, बिल्कुल पेपर वाली फील आएगी आप लोगों को आज, बिल्कुल ऐसा फॉन्ट में तैयार की है वीडियो पूरी। जो पेपर में दिक्कतें आती है ना, ऐसे बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है और ऐसा चलता है, पूरा वैसे तैयार किया आज सेट मैंने कहा बिल्कुल वो फील चाहिए इनको। शुरू हो जाइए जनाब, पढ़िए आराम से। सर ब्लर दिख रहा है? नहीं ब्लर नहीं दिख रहा है, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, एकदम क्लियर दिख रहा है लोगों को, एकदम क्लियर है। ब्लर दिख रहा है तो बंद कर देते हैं क्लास, ब्लर दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो रुको, अभी बंद कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं ब्लर दिख रहा है तो।
ब्लर है। रुको मैं चलाता हूँ क्लास, अभी अभी चला लेते हैं, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अरे रुक जाओ तो, रुक जाओ, ब्लर है तो अभी बंद कर देंगे क्लास, डोंट वरी, बंद कर देंगे, इतना कोई कंपलसरी थोड़ी है। भाई मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर दिख रहा है वीडियो, अभी आपको ऐसे दिखेगा, एकदम क्लियर दिख रहा है मेरे को तो। आपको कैसे ब्लर दिख रहा है? डिट्टो क्लियर दिख रहा है मेरे को, मैं आंख बंद यहां से पढ़ दूं पूरा, जो बोलो पढ़ दूं, चलो एकदम क्लियर दिख रहा है मेरे को तो। किसको ब्लर दिख रहा है ये? भाई नेट ढंग का करो यार, अपना नेट कनेक्शन प्रॉपर करो, नेट खत्म हो गया आपका जिसको ब्लर दिख रहा है। मेरे को तो एकदम क्लियर दिख रहा है, काम करो मेरी फोटो तो हटाओ। यार मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, बोलो क्या पढ़ना है। चौथा ब्लैंक है, उसके उसके बाद लिखा है, उसके पीछे होती है किसी को पुकारने का तरीका भी हमारी पहचान बनाता है, जीना मरना भी लोग अपने ढंग से सीख जाते हैं, किस मूल्य के लिए। इतना दूर से दिख रहा है मेरे को, देखो कहाँ फोन है, इतना दूर से पढ़ रहा हूं मैं तो। ना कोई ब्लर नहीं है, फालतू बात है। पढ़िए जिनको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो क्लास से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट दिख रहा है। हाँ नॉट क्लियर तो क्लास लीव कर दीजिए, जिनको दिख रहा है वो पढ़ लें, जिनको नहीं दिख रहा है वो क्लास लीव कर दें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब सही हुआ कुछ आप लोगों के लिए, छोटा कर देता हूँ, साइज छोटा कर दिया और तो क्या है। अब बताइए, चलो छोड़ो यार, फिर मैं ये अभी अभी बंद कर रहे हैं क्लास, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा ऐसे है तो छोड़ो, फिर मेरे को भी नहीं है इतना कोई प्रॉब्लम। ये पैसेज कर लो, मैं यार काहे को इतना लोड लूंगा यार, अपनी क्वांट की बढ़िया चल रही है, फालतू का नाटक क्या इतना, इसलिए थोड़ी आया हूँ। कोई नहीं, लास्ट है, नहीं होगी अभी आगे, करिए इस पैसेज को, फालतू नहीं चाहिए यार इतना। मयंक कह रहे हैं इंग्लिश में नहीं है मयंक, ठीक हो आप, तबीयत ठीक है? ठीक है तबीयत, अच्छा अच्छा अच्छा। मयंक ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? अच्छा पहले मयंक ये बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास में बैठे हो अभी आप, मयंक ये बताओ, मयंक सच्ची अच्छी बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है अभी? क्वांट की, देखा? मयंक ठीक नहीं है अभी, मयंक ठीक नहीं हो पाया अभी, देख लिया सबने, इतनी ज्यादा नींद में पड़ रहे हैं बच्चे। सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया है? एक बार प्लीज पढ़ लीजिए, और इसके आंसर देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है ध्यान सुनिए, जिनको दिख रहा है ठीक है, नहीं बाकी बाय बाय यार, क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, 45 मिनट में 10 मिनट तुम्हारे लिए नहीं है, फालतू लोगों के लिए, पढ़ने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं। देखो, जब भी आपको अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, पहली बात तो बताओ लेवल कैसा लगा इसका, लेवल कैसा लगा आप लोगों को? एग्जाम वाली फील है, हल्का तो नहीं लग रहा किसी को एकदम से, ये एकदम हल्का सा दे दिया? इसलिए चाह रहा हूं एग्जाम लेवल कंटेंट है, इसलिए देखो अच्छे से। जो अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, जिसे अंग्रेजी में आप क्लोज टेस्ट बोलते हैं, इनका सीधा एक नियम होता है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर उस नियम का फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इंग्लिश हो चाहे हिंदी। सबसे पहले जैसे आप इस पैसेज को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 6 सबसे पहले नंबर बना लीजिए, ठीक है? सबसे पहले बना लिए। अब पढ़ते जाइए, सभी देशों में अलग अलग समय पर इस औद्योगिक संस्कृति की दुर्घटनाएं घटी, अपनी अपनी जगह रहकर अपने अपने तरीकों से इंसान का क्या हुआ पता नहीं, पता नहीं विकास हुआ विनाश हुआ, जो मन में आता है, जो आपको लगता है आपके हिसाब से, आपकी हिंदी की नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए, वो 6 शब्द फिल कर लो। कर लिए? ये 6 शब्द फिल करने के बाद फिर आओ एक एक करके ऑप्शन पे, और मैच करो कि आपका, जैसे मैंने मान जो एकदम लगा दिया विकास, मान लो
अब देखो विकास से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, विकास का पर्यायवाची, विकास से मिलता जुलता शब्द उदय है, उद्गम है, विघटन है, जन्म है, तो उससे मैच करा के आंसर बनाओ। इस तरह से करना होता है। यदि आप ये कौन है, क्या बोल रहे, ये कौन है, बाय बाय बकवास क्लास है, कौन था ये, क्या बोल रहा है, इसका नाम बताना जरा। उदय था ना। तो उदय यहाँ आपको क्या मतलब, क्या शादी का निमंत्रण दिया था, यहाँ आए थे, जो बेस्ट है उसमें जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से सीधा, भागो। सुनो उदय, भागो यहाँ से, ठीक है। कुछ है मतलब तैयारी, इनका क्या 7-8 साल से सिलेक्शन हो नहीं रहा है। अच्छा उदय आंसर है। वो बच्चा कौन था जो बोल रहा था, कौन था वो जो उसको दिक्कत हो रही थी अनअकैडमी से, कौन था वो जिसको दिक्कत है, भागो यहाँ से। कह रहा है कि अनअकैडमी का ये कंटेंट ऐसा है, ऑलिव बोर्ड बेस्ट है, तो वहां जा, यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ क्या कर रहा है बच्चे, क्यों अपने जीवन में अपना समय खराब कर रहा है। मुझे पता है 7-8 साल से सिलेक्शन नहीं होता, तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मतलब इस तरह का ड्रामा मत करो कि सोसाइटी में लोग थप्पड़ पड़ मारने लग जाए कि यार ये क्या कर रहा है, सबके सामने गाली गलौज मत करो यहाँ पर आके, ठीक है। कि तो प्लीज थोड़ा ये सब नाटक नहीं करो, ठीक है। ये मूर्खता मत करो, मूर्ख लग रहे हो और कुछ नहीं लग रहे, मूर्ख लग रहे हो इससे आप, है ना, पागल लगते हैं इससे आप करते हो तो। खैर, जहाँ बेस्ट है वहां जाओ ना। फिर उनको ये बोलो ना कि मुझे फोन तो ना करें ना, कि हिंदी का कंटेंट थोड़ा दे दो और क्लास ले लो, ये तो फिर वो तो ना करें जिनके नाम लेते हो आके, फिर उनको बोलो मुझे तो कॉल ना करें एटलीस्ट, मुझे तो कॉल ना करें ना कम से कम। खैर, तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको तरीका बता दिया, 6 किस तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, क्वेश्चंस आने के बाद में आपको मिलते जुलते शब्द ढूंढने हैं। और एक चीज का ध्यान ये रखना है, एक चीज का ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि यहां पर यदि आप ऑप्शन पढ़ लोगे तो आपका जो दिमाग है उस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार क्या लोग हैं यार, खैर छोड़ो। तो आपको ये लगेगा कि यार मैं कहीं इसके जैसा मिलता जुलता शब्द बना लूं, है ना। तो आप ऑप्शन से प्रभावित होने लग जाएंगे, आपकी बायसनेस सामने आ जाएगी, आप पहले से प्रिजुडिस में आ जाएंगे, आपका पूर्व धारणा बन जाएगी। इसलिए पहले ऑप्शन कभी ना देखें क्लोज टेस्ट के, हमेशा अपनी फीलिंग से जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से एक आंसर शीट तैयार करें, फिर मिलते जुलते ऑप्शन पे अटैक करेंगे। ये बात सबको क्लियर है। अब आप लोगों ने क्या, मैं जान सकता हूं 6 के 6 आंसर बना लिए आप लोगों ने अपनी कॉपी में, 6 के 6 आंसर लिखिए। पहले पहले 6 के 6 आंसर अपनी कॉपी में लिख डालो फटाफट, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से आंसर लिख लिए। अब मुझे बताते जाना पहले प्रश्न का आंसर, अपने हिसाब से बताइए क्या आंसर आ रहा है पहले प्रश्न का, बताइए, लिखिए, फिर मैं आराम से उसके आंसर बनाऊंगा। पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों ने उदय बताया है, ठीक है। देखेंगे आंसर क्या आते देखेंगे। और अब मैं चलता हूं दूसरे पेज पे, चले दूसरे पेज पे, नेक्स्ट स्क्रीन पर आता हूं, दूसरे पेज पे चलते हैं। ये बताइए दूसरे पेज का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे का आंसर बताइए क्या आ रहा है आप लोगों का, आपके पास लिखा हुआ है उससे मैच करके लिख लो, जो आपके पास लिखा उससे मैच कर लो, जो भी लिखा है उससे मैच कर लो, जो भी मैच कर रहा है लिख लो बस, ठीक है। अब आइए तीसरे पे, आपके पास सारे आंसर हैं आपके, है ना, आपके पास तीसरे का आंसर मैच कर लो, जो भी आपका आ रहा है, जो भी आ रहा है तीसरे का मैच कर लो, उसके बाद हम लोग की बनाएंगे इसके आराम से। जो भी आ रहा हूं मैच कर लिया, तीसरे का आंसर मैच कर लिया हम लोगों ने, जल्दी से बताएंगे, मैच हो गया है, करिए जल्दी से, लिख लीजिए अपने पास, लिख लो जो जो आंसर लग रहा है, फिर मैं समझाऊंगा, फिर अपन लोग करेंगे। थर्ड का आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लिया। मयंक आपको शायद कोई सदमा लगा है, ये क्वांट की क्लास नहीं चल रही है बच्चे, ये हिंदी की क्लास चल रही है। आपको लग रहा होगा मैं क्वांट पढ़ा रहा हूँ, वो कह रहा तेरी यूट्यूब क्लास देखी है, तो बोलने की कोई बात नहीं, घर में ऐसे ही बात करते हैं इनके, तो इनको ये सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि तेरी क्वांट की क्लास देखी यूट्यूब पे इसलिए आया। अरे मेरे बाबू छोटे बच्चे, ये हिंदी की कक्षा है मयंक, आप नहीं पढ़ पाते होंगे, मैं आपको बताइए हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी सब्जेक्ट की, क्वांट की अलग होती है बाबू, तब आना जहां भी चलती है ना। परेशान है बच्चा, थोड़ा सिलेक्शन हो नहीं रहा है इसका कहीं पे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, कोई बात नहीं। चौथे का आंसर लिख लीजिए, चौथे का अपने हिसाब से लिख लीजिए।
अपने हिसाब से जो भी आंसर बन रहा है बना लीजिए। वैसे बता दूं, आपके लगभग सारे आंसर गलत है सब लोगों के, ठीक है, जितना मुझे लग रहा है लगभग सारे आंसर गलत हैं अभी तक आप लोगों के, जितना मुझे पता है, ठीक है, लगभग सारे गलत आए हैं, क्योंकि आप लोगों को शौक जल्दी होता है ना कि बहुत जल्दी पैसेज लिख लिया तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एग्जाम में भी यही करने वाले हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि इशू ये है ना सर, पैसेज की बिना प्रॉब्लम हो रही है। नेहा जी देखो, अब पता है फिर आपको बुरा लगेगा मैं एक बात बोलूंगा तो, नेहा जी आपकी 6 आंसर आपने बना लिए, पैसेज की बिना प्रॉब्लम कैसे हो सकती है नेहा? क्या आप अब कर रही हैं क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा एक बात तो, किस किस को कॉपी में सबने बना लिए थे आंसर? अरे एडजस्ट कैसे यार, मुझे मैं समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तो क्लास ले नहीं पाऊंगा ऐसे तो यार, ये तो बड़ी यार खतरनाक चीज चल रहे हो। तुम लोगों ने आंसर बनाए नहीं थे जब मैं बोल रहा था कि मैं आंसर नहीं बनाए अभी तक। जब मैं एक बार पैसेज देखेंगे तब ना ऑप्शन से। सर वर्ड नहीं समझ आ रहे थे, क्या बनाए? चलो ठीक है यार, देख लो, कोई नहीं, मैं इसके बाद ले लूंगा क्लास, आप जो करना है कर लीजिए। अब नाराज हो चाहे खुश हो, मैं नहीं करूंगा। ये पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए 5 मिनट, आज का दिन आपका है, इसके बाद अपने आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, लेट हो गए होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट क्लास है मेरी, पहले बता रहा हूँ मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं चैट की जरूरत नहीं, एक क्लास की बात है। नहीं कोई डेली क्लास नहीं होगी, क्वांटिटी क्लास में इतने ऐसी ऐसी हरकतें नहीं होती हैं, समझदार बच्चे बैठते हैं यहाँ, कुछ ज्यादा ही खतरनाक की तरह के लोग। हो गया आज का। सर पेड में लीजिए, स्पेशल मजा नहीं आ रहा है, मैं पेड भी बंद कर रहा हूँ भाई। कर लीजिए आंसर, कर लीजिए 5-7 मिनट। नेहा 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 के जब आंसर है बता देना मेरे को ना। हो गया दीदी? मतलब शुरू से बोल रहा हूँ, पहले 6 आंसर लिख लो, फिर इसको क्या चाहिए? सर पैसेज लाओ। अरे क्यों चाहिए पैसेज? जब 6 आंसर आ गए तो अब क्या करेगी ये? पता नहीं क्या करेगी, यही जाने भाई। देख लो पहले, बना लो 6 के 6 आंसर अपने हिसाब से, मैं बैठा हूँ 5 मिनट बैठूंगा, कर लेना। हो गई, आप लोग ये डिजर्व करते हैं, करिए आप लोग। बंद है इसके बाद, बंद, ये अगली क्लास नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप बोलेंगे हर्षल नाराज, अरे नाराज क्या करेगा बताओ यार। हो गया दीदी, थैंक यू। जी करिए, पहला करिए सभी लोग। विशाल अब पढ़ाई करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे ना। आगे आंसर आप लोगों का ठीक है। ज्यादातर लोग गलत इसलिए कर रहे थे पहले भी, अब सबका सही सुधर गया ना आंसर, क्योंकि पैसे पढ़ते कम है जब आपको बोला जाता है। अरे कोई सजा नहीं है भाई विशाल, मेरी मर्जी है जो पढ़ाऊंगा यार, मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें क्या सजा मिल रही है भाई? कल तक नहीं हो रही सजा थोड़ी थी, इसमें क्या हो गया? इसमें कौन सी सजा है यार? निकाल लिया अपना आंसर इसका, तीसरा क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्योंकि फालतू में मैं मेहनत करूं उसके बाद फिर आप लोग अल्टीमेटली, आप लोगों को 2 मिनट लगता है, ये तो फालतू में गुस्सा किया, तो गुस्से की हरकत करोगे। 15 मिनट क्लास में लेट आते हैं, फिर ऑर्डर पास करते हैं आके, नहीं चाहिए भाई। क्वांट मस्त चल रही है, नहीं लेनी क्लास हिंदी की मेरे को। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग जहां भी करना चाहें मैं बता दूंगा, जहां जहां क्लास लेगा उन क्लास में चले जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको, सोर्स बता दूंगा कहाँ कहाँ चल रही है क्लास, वहां कर लीजिएगा, मैं नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। चौथा कर लीजिए जिसका मन हो। मैं पता है इन्हीं कारणों से हिंदी क्लास पर ले नहीं रहा था फ्री में, और मुझे लगा था कि ठीक है सब सही होगा, मगर मैं सही था, इसीलिए नहीं ले रहा था मैं, कि क्या मतलब है लेने का क्लास हिंदी की का। अच्छे मन से आया, फिर वही कर दिया आप लोगों ने। प्लस होगी, मैं मगर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, प्लस भी 20 तारीख तक बंद कर दूंगा मैं, उसके आगे नहीं करूंगा। प्लस का कोर्स मेरा 20 को खत्म, 20 को बंद, इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं इतना परेशान नहीं होता, मतलब अच्छा करके ही परेशान होने का यार किसी को शौक नहीं होता। देखो इसको ठीक लगे कर लो, ये तो मत करो।
उम्मीद है आप सब लोगों ने आंसर बना लिए होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर्स लिख देता हूँ आप लोगों को, पढ़ लेता हूँ आपके साथ। सभी देशों में अलग अलग समय पर इस औद्योगिक संस्कृति की दुर्घटनाएं घटी। मुझे सलाह देना बंद करके जब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी देशों में अलग अलग समय पर इस औद्योगिक संस्कृति की दुर्घटनाएं घटी। अपनी अपनी जगह रहकर अपने अपने तरीकों से इंसान का क्या हुआ पता नहीं। अब यहाँ पर अपना अपना एक शब्द पकड़ लो। सभी देशों में अलग अलग समय पर औद्योगिक संस्कृति दुर्घटनाएं घटी। दुर्घटनाएं घटने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चीज चल रही है, दुर्घटनाएं घट रही हैं। अपनी अपनी जगह पर रहकर अपने अपने तरीकों से इंसान का कुछ ऐसा होगा जो कि नकारात्मक चीजें होंगी। दुर्घटना होने के बाद कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। पहले में इस तरह का वर्ड आएगा जिसमें नुकसान चल रहा हो। पहला शब्द देखता हूँ, उदय तो होता है जन्म, उद्गम होता है कि जन्म स्थान जो होता है जहां से शुरुआत होती है, जैसे उद्गम स्थल बोलते हैं जिसे। विघटन होता है टूटना, ठीक है, विघटन क्या होता है, फिजन, ठीक है। और जन्म तो हो ही नहीं सकता, तो विघटन यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। विघटन मतलब टूटना होता है, फिजन होता है, विघटन उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम क्या है। दूसरी तरफ एक स्थिति थी किसी और चीज की जिसने आधे से ज्यादा संसार को गुलाम बना लिया था। तो गुलामी से संबंधित एक शब्द आने वाला है। शब्द हम पकड़ लेंगे क्या है, गुलामी से संबंधित शब्द चाहिए मुझे। देख लेते हैं क्या होगा। तो गुलाम, मार्क्सिज्म कोई गुलामी नहीं है। गुलामगिरी तो कोई शब्द है नहीं, गुलामगिरी। औपनिवेशिकता आपको पता है भारत जैसे उपनिवेश रहा था, याद है ना आप लोगों को, उपनिवेश जिसके बोलते हैं कि भारत भाई ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। जहां जहां पर उन्होंने अपनी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी डाली, उसके बाद अपनी सरकार चलाई, तो ये उपनिवेश था भारत। तो ये औपनिवेशिकता होती है, जिसको आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ जो बोलते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। आप तो इस बार तो जीए में क्वेश्चन आएंगे जिसके, वो उपनिवेशों के खेल है कि भाई अंग्रेजों के जो जो उपनिवेश रहे थे वो सारे देश उस कॉमनवेल्थ में खेलते हैं। आपको मालूम होगी ये चीज, पता है सबको, जीए में आने वाली है ना। तो वही वाली चीज है कॉमनवेल्थ। ए का मतलब क्या, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म नहीं पता आपको, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत पर चलता है जो मार्क्सिज्म, वो तो ये तो नाउन है, इसको ये तो जीए में पढ़ा होगा आपने, जीएस पढ़ी होगी कभी अगर। तो मार्क्सिज्म तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाली जो विचारधारा वो होती है मार्क्सिज्म, ठीक है। ये तो संज्ञा है, ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ाऊं। संघर्ष मतलब लड़ाई होती है, तो यहाँ पर औपनिवेशिकता आंसर आ जाएगा। गुलामी का आपको पता लग गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ता हूं, तीसरा ढूंढना है मेरे को। तीसरे में क्या था, हाँ, एक स्थिति औपनिवेशिकता की जिसने आधे से ज्यादा संसार को गुलाम बना लिया था, फिर भी अपने अपने ढोल मजीरे सभी के थे। अपने अपने ढोल मजीरे सभी के होना मतलब अपनी डफली, अपना राग, अपनी अपनी टोन में सब लोग अपने अपने लगे हुए थे। अपने तीज त्योहार सभी के थे, खान पान नृत्य गान सभी के अपने अपने थे। कितनी ही सदियां लग जाती हैं एक त्योहार को समाज का श्रृंगार बनते हुए, या एक लोकगीत को मनों में रचते बसते हुए, अपनी तन को मोहित करने वाली नृत्य मुद्राओं को अर्पित होते हुए। मूर्तियों के नयन नक्श कैसे करते हुए, नयन नक्श को मतलब कुछ आकार देने वाला, कुछ मोह लेना, मतलब कुछ अच्छी कोई कलात्मक चीज चल रही, समझ में आ रही है बात। ये कितनी सदियां लगती है, त्योहार को समाज का श्रृंगार बन रहा है, देखो श्रृंगार की बातें हो रही हैं, मन में रच रहा है, बस रहा है, संगीत आ रहा है, तन को मोहित करने वाली नृत्य की बातें हो रही हैं। तो कुछ कला से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित अच्छी चीज आने वाली है। तो मूर्तियों के नैन नक्श क्या करते हुए, कल्पित करते हुए, ऐसा सोचते हुए, क्योंकि एक्चुअल बातें नहीं चल रही, निर्मित गलत शब्द है यहां पर। सर थोड़ा धीरे बोलो। अरे क्या मजाक चल रही है क्या इस क्लास में, है? आज चल, मतलब क्या टारगेट हो रहा हूं क्या मैं, हो क्या कह रहे, थोड़ा धीरे बोलो भाई। वॉल्यूम आपके फोन में है बटन वॉल्यूम का? है कौन ये लोग, आज कहां से आए ये लोग? बड़े गजब इंसान आएगा इस क्लास में। इनको ब्लॉक करते हैं एक एक काम, एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन उड़ाते हैं इनका, रुको अभी। फिर अरे तो वॉल्यूम है उसको कम कर लो, सबके कुछ लोगों को आवाज कम भी आ रही होती है अभी। भाई गजब लोग हैं यार। गजब लोग हैं। हाँ प्लस वालों के लिए अलग, कल से आराम से प्लस वालों की चलेगी, इनको हटाओ, इनको इनको कोई किसी, इनको नहीं कराएंगे क्लास में, डोंट वरी। अरे गजब यार, फ्री सेशन लेते ही ऐसा करने लग गए हो, कुछ भी बोल रहे हैं आगे। धीरे बोलो, अरे भाई किसी को कम भी सुन रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलो प्रियंका, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ अनिशा वही बता रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो अच्छा शब्द, बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पर, बहुत बढ़िया गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ध्यान से देखना, देखते जाओ, बता रहे। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, पहली बात तो एक्चुअल चीजें नहीं हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक त्योहार को समाज का श्रृंगार बनते हुए, क्या कोई त्योहार समाज का श्रृंगार होता है? क्या समाज के ऊपर बिंदी चूड़ी ये सब लगाता है त्योहार? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कल्पनाओं की बातें हो रही हैं। एक लोकगीत को मनों में रचते बसते हो, क्या कोई लोकगीत आके आपके क्या मन में बैठ जाता है, बस जाता है आपके? ऐसा नहीं होता, बस आपके मन को भाता है। मतलब यहाँ पर भावनात्मक बातें हो रही, कल्पनाओं की बातें हो रही, कल्पना ही चल रही है। अपनी तन को मोहित करने वाले नृत्य, तन को मोहित करने वाले मतलब क्या कोई नाच देख के आप ऐसा होता है उसके पीछे भी चल पड़ोगे, हो जाएगा कोई नाच? ऐसा सिर्फ कल्पनाशील शब्दों की बातें हो रही है। तो मूर्तियों के नैन नक्श कल्पना हो रही है उनकी, इसलिए कल्पित आएगा, निर्मित नहीं। निर्मित होता मतलब अगर रियलिटी की बातें हो रही होती तो निर्मित होता, तय तो कोई था ही नहीं। कल्पित, रूपायित का मतलब होता है उसको रूप देना, उसको असल रूप दे देना होता है, रूप, उसका रूप देना। तो रूप देने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक्चुअल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कल्पना की बातें हो रही है। इसलिए हमारा कल्पना शब्द सही है, बाकी सारे शब्द गलत हैं। क्लियर है? आगे शब्द पर चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अभी जिनको मजाक लग रही है ना, वो अब पेपर देकर जब आएंगे ना, पता है क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये हुआ क्या है, ये पेपर में सर किस लेवल पेपर आया? अभी इनको मजाक लग रही है कि अरे क्या ही है, वहां जाकर पता लगता है लेवल क्या आता है। अभी एग्री नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लोक कथाओं के चरित्रों को हृदय की धरती पर रोपित करते हुए जीवन दर्शन सभी जातियों का अपना होता है, उसी धरती के पेड़ पौधों की तरह वह भी खास वहीं का होता है। प्रार्थनाओं की संगीत धुनें हमारे नए नक्श की तरह अलग अलग होती हैं। एक महाकाव्य का उदय जब किसी समाज में होता है तो सदियों की मेहनत, तपस्या, कुछ ऐसा होगा ना, सदियों की मेहनत उसके पीछे होती है। समझ रहे हो ना, सदियों की मेहनत ही होगी ना। क्या, एक मिनट रुको, सदियों की मेहनत होगी, देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है शब्द, देख लो। एक महाकाव्य का उदय जिसके समय तो सदियों की उसके पीछे होती है, ठीक है, सदियों की मेहनत उसके पीछे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पुकारने का तरीका भी हमारी पहचान बनाता है। जीना मरना भी लोग अपने ढंग से सीख जाते हैं। किस मूल्य के लिए सब कुछ त्याग कर एक तरफ खड़ा हो सकता है और खड़ा हुआ जा सकता है, ऐसा मनस यूं ही कुछ पा जाने या खो देने जैसी प्रक्रिया नहीं है। किस कारण अपनी जान पर खेला जा सकता है, कोई छोटी मोटी सीख या प्रशिक्षण हमें ये अवचेतना, चेतना शब्द आएगा, अवचेतना, मेहनत नहीं, चेतना शब्द सही होगा वहां पर, चेतना सही शब्द होगा, मेहनत नहीं होगा, चेतना करेक्ट वर्ड है। क्योंकि उसने जब उसके उल्टे की बात करी तो अवचेतना के बारे में बात हुई। कई बार आपको पैसेज में इस तरह से क्लोज टेस्ट में चीजें मिलती हैं, चेतना सही शब्द है, वहां पर हमको मेहनत लग रहा था, मगर आगे जाके पता लग गया क्योंकि अवचेतना की बात हुई किसी भी चीज का सिखाने के लिए, तो यहाँ पर महाकाव्य के लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल होगा, ना कि मेहनत का। ठीक है, हमारी चाहे जितनी भी रंग पहन ले, लेकिन हमारा एक पक्का, हमारी सोच या हमारा मन ऐसा कुछ होगा, हमारा, हाँ मतलब कुछ ऐसा होगा, हमारी सोच, हमारी रूह, कुछ भी, हमारी आत्मा, कुछ भी ऐसा, कितना भी रंग पहन ले, लेकिन हमारा एक अपना पक्का रंग है जो उतरता नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, आप ऊपर से धर्म का चोगा पहन सकते हो, कुछ और पहन सकते हो, मगर अंदर से एक आत्मा होती है जो कभी नहीं बदल सकती। तो पांचवे का उत्तर हमारी रूह हो जाएगा, हमारी रूह, हमारी तन नहीं होता। पहली बात तो हमारा तन होता, वहां पर हमारी शब्द लिखा, हमारा तन होता है, हमारी तन नहीं होता, हमारी रूह होती है, रूह यानी आत्मा। और तन का कपड़ा तो सबको पता ही, तन के कपड़े तो अलग अलग होते ही, तो हमारे रूह की बातें हो रही है। ठीक है सर, चेतना और मेहनत में डिफरेंस क्या है? पूरा डिफरेंस ही, चेतना तो किसी चीज के लिए आपका जागना, किसी चीज की कॉन्शियसनेस होती है, और मेहनत आपकी लेबर होती है। समझ रहे हो ना? हाँ, रूह सही शब्द होगा, रूह मतलब आत्मा, चेतना तो कॉन्शियसनेस है। फोर्थ में पहचान, पहचान नहीं आएगा क्या? फोर्थ में पहचान, फोर्थ में पहचान, रुको देखने दो, फोर्थ में क्या चाहते हैं आप, पहचान क्यों चाह रहे हैं आप लोग? फोर्थ में पहचान, सदियों की पहचान उसके पीछे होती है, मतलब एक महाकाव्य में किससे पहचान चाहिए होती है आपको? कोई सेंस ही नहीं इसका, तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, खैर अगला शब्द क्या, देखो छठे शब्द पर आते हैं, छठा कहाँ है, हाँ 5 तक पढ़ लिया। हमारी रूह चाहे जितने भी रंग पहले, मतलब समझ रहे हो, हमारी आत्मा पर कितने आडंबर आ जाए, कितने भी ऊपर आवरण आ जाए, मगर लेकिन हमारा एक अपना पक्का रंग है, मतलब जो नहीं उतरता, इंटरनल जो है, वह सबका अपना अपना पक्का रंग। इसका मतलब थोड़ी कपड़े का काला पहना हुआ है, हरा पहना हुआ है, ये थोड़ी है, अंदर आत्मा की बात हो रही है। यही आज विश्व का सांस्कृतिक संकट भी है। आकांक्षाओं का और सांस्कृतिक स्मृतियों का संघर्ष स्वरूप क्या होता जा रहा है, जो भी हो रहा है, संघर्ष बोलते हैं, संघर्ष बड़ा हिंसक होता जा रहा है या शांत होता जा रहा है, तो ऐसा कुछ आएगा।
तो उग्रतर होता जा रहा है, विनाशक हिंसक नहीं, उग्रतर होता जा रहा है। होता, देखो सुनो मेरी बात, अगर यहाँ उग्र लिखा होता और उग्रतर लिखा होता, जैसे हिंसक में सही कर सकता था, मगर ये किया नहीं। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे अंग्रेजी में आप देखते हो गुड, बेटर, दी बेस्ट, आप पढ़ते हो ना, अलग अलग डिग्रीज पढ़ते हो, तो होता जा रहा है का मतलब है कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? होता जा रहा है मतलब ऐसे बोलते ना कि यार मैं रोज मतलब बेटर होता जा रहा हूं, या यार वो ही इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, है ना। तो बात ये है कि होता जा रहा है मतलब बेटर होता जा रहा है। ये कोई ये बोलता है क्या मैं रोज गुड होता जा रहा हूं? क्या आप गुड होते जाते हैं रोज? आप बोलते हैं मैं बेटर होता जा रहा हूं, एक दिन मुझे बेस्ट होना है। तो आपको यहां पर वह रूप लेना है, उग्र नहीं उग्रतर। जैसे आपके होते हैं ना इंग्लिश में कैसे होते हैं, गुड, बेटर, दी बेस्ट, तो उग्र, उग्रतर और उग्रतम। उग्रतम होगा मैक्सिमम, एक दिन आप उग्रतम हो सकते हो, मैक्सिमम उग्रतर मतलब दिन पर दिन जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो उग्रतर हो रहा है। उग्र समझते हो ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा हिंसा, बहुत ज्यादा डरावना, वो सब रूप होता जा रहा है, तो उग्रतर होता जा रहा है। बहुत शानदार। मुझे लगता है एग्जाम में इसी तरह के शब्द आपको खेलने को मिलते हैं यहाँ पर। बात पहचान यार नहीं होगा, पहचान मैंने एक बार बता दिया, मैं 5 बार उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो मतलब नहीं, आप अपने जिद पर अड़े में, तो मैं इसका कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे, नेक्स्ट चीज पर आ जाए। ये मैंने बता दिया, जिनको पढ़ना होता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन टाइम रहते कर सकता था, मगर काफी लोग टाइम वेस्ट करने आते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो अभी और क्वेश्चन लाया था, बट अब 25 सोचे थे, 6 क्वेश्चन हुए 40 मिनट में, तो पेड क्लास में आराम से करवा देंगे यहाँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ठीक से हो पाएगी चीजें। कमतर मतलब लगातार कम होना, मगर यहाँ हिंसक संघर्ष हो रहा है ना, हिंसक कम नहीं हो रहा, वो और बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? पहला वाक्य यहाँ पर है, पहचान लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। पेड क्लास मेरी 12 PM पे क्वांट की होती है, जो मेन मेरी क्लास होती है वही क्लास होती है। हिंदी में 1 महीने के लिए पढ़ाता हूँ और वो 5 PM में लेता हूँ। मेन मेरी क्लास ये होती है 12 PM क्वांट। ठीक है सर, प्लीज फ्री क्लास में नहीं नहीं हो ही नहीं पाएगा, रोज इतना टेंशन नहीं ले सकता मैं, बीपी हो जाएंगे मेरे को, इतनी टेंशन रोज ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना। इसलिए इतना भी दिमाग लगा नहीं सकता, रोज रोज इतनी मेहनत नहीं होती कि मतलब मेहनत भी करो और उसके बाद कुछ भी कोई बोल के चला जाए, अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन शांति से जीना चाहते हैं हम लोग, इसलिए नहीं रह पाऊंगा, है ना। तबियत खराब हो जाएगी मेरी, इतना टेंशन में ले नहीं सकता हूँ, है ना। मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, ये सब कोई करता है क्लास में तो इनको लगता है बोल के चले गए, मैं परेशान हो जाता हूँ, है ना। तो गालियां दे रहा है एक बच्चा, वो मयंक आया था गालियां दे रहा था, वो सब थोड़ी करने आते हैं ना। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? मिश्रित वाक्य नहीं है ढूंढना है आपको, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, ये पहला कर लो, अपने हिसाब से आंसर लिखते जाओ। अब सरल संयुक्त मिश्र की थ्योरी जो है, सर थ्योरी कहाँ मिलेगी? थ्योरी पूरी पढ़ा चुका आपको, लर्निंग कैप्सूल्स में डाल चुका। जिनके पास पेड नहीं है, पेड है उनको यहाँ पर प्लस में भी करा दिया है, मैंने सब फ्री में भी डाला हुआ है ना। ये वाक्य आपको पता है, आप लोग बोल रहे हैं सरल है, देख लेंगे, चलो इसको आप सरल बोल रहे हैं। अगली स्क्रीन पर आता हूं, मैंने सोचा इतनी अच्छी इनके लिए प्रेजेंटेशन लेके जाऊंगा, सबको जूम करके दिखेगा, बढ़िया है इनको। अगला पढ़ो क्या है। हाँ जी, अगला आप लोग मिश्र बता रहे हैं, ठीक है, मिश्र सरल संयुक्त की आपको पहचान तो है ही। तीसरा पढ़ लीजिए क्या है। दूसरा कुछ लोग संयुक्त बता रहे हैं, चलो अपने हिसाब से आंसर निकालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहला आप लोगों ने सरल बताया था, फर्स्ट आप सरल बता रहे थे, अब अपने हिसाब से आंसर बना के इसमें से आंसर निकाल देना, ठीक है। निकालिए, बैठा हूं मैं, अभी बैठूंगा, देख रहा हूं। बस आ गया, क्लास एंड्स इन 5 मिनट। चलिए उत्तर बताइएगा अपना प्लीज।
हाँ जी, देखिए क्या है, देखिए हमको क्या निकालना है, सरल संयुक्त मिश्र की पहचान करनी है। आप लोगों को पहचान में अच्छे से थ्योरी में बताया, थ्योरी बार बार पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, आपने पढ़ी भी होगी, क्लास में पढ़ाई भी है। उसने अपने तरकश के क्रूरतम तीरों का इस्तेमाल विरोधी स्वरों को दबाने में किया। बिल्कुल सरल वाक्य, कोई भी यहाँ पर योजक नहीं है, कहीं भी कनेक्टर नहीं लगे हुए हैं। अगले पर आता हूं मैं आप लोगों के लिए, और अगला यदि देखते हैं हम लोग, आज सेकुलरिज्म की आम स्वीकृत, पहला सरल था, ठीक है, पहला सरल था। आज सेकुलरिज्म की आम स्वीकृत परिभाषा एक ऐसे राष्ट्र राज्य की कल्पना करती है जिसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भरता आ रही है, यानी क्या है, मिश्र है। बात समझ में आ गई, मिश्र में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आती है। कैसे राष्ट्र की, जिसमें ये होता है डिपेंडेंसी आ रही है, मिश्र हो गया। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान का दरिया दायरा बढ़ता गया, जैसे जैसे ये होता गया, वैसे वैसे, जैसे जैसे, तो वैसे वैसे मिश्र है। चर्च को हारना पड़ा क्योंकि औद्योगिक क्रांति के साथ यूरोपीय समाज का सामंती चोला छूट रहा था। ये मिश्र नहीं होगा, सीधी सी बात है। चर्च को हारना पड़ा क्योंकि, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया, एक बीच में योजक लगा दिया। चर्च को क्यों हारना पड़ा, क्योंकि एक सिंगल योजक से चल रहा है, तो ये संयुक्त हो जाएगा। अभूतपूर्व विस्तार ने ऐसी कैसी परिस्थितियां पैदा की जिनके कारण राज्य और इसका ये नहीं हो रहा था, ये अगेन मिश्र आ जाएगा। पहला और चौथा मेरे मिश्र वाक्य नहीं है, उत्तर बी आ जाएगा, जिनसे हो गया बहुत बढ़िया। रियल एग्जाम लेवल कंटेंट आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। जिन्होंने आज तक हिंदी अटेम्प्ट किए नहीं की है वो लोग अभी करते रहे आराम से। 8वें प्रश्न का उत्तर निकालिए। 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट यार, अब जो भी क्लास जैसी भी हुई है 10 तो करेंगे। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ बताना है आप लोगों को। हाँ जी, गुस्सा करना, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना, ठीक है। अखबारों में आता है ना कि 50 डिग्री पर सूर्य देव ने अंगारे बरसाए। अत्यधिक गर्मी पड़ना अंगारे बरसना होता है, कि अंगारे, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, मगर ध्यान नहीं दिया आज आप लोगों ने, है ना। अखबारों में पढ़ा है ना, हिंदी अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हैं, गर्मी और लू की तपिश हो रही है, वो आपके अंगारे बरस रहे हैं आसमान से। ठीक है सर जी, गुस्सा भी होता है। अब देखो, आप जो चाहे कर ले, भाषा को मैं बदल नहीं सकता, जो मैंने है वो बता दिया। इसके आगे अब आप लोग अपने हिसाब से जो मर्जी आंसर दे दें। आग बबूला होना, गुस्सा होना होता है, वो अलग चीज होती है। अत्यधिक गर्मी होता है अंगारे, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपकी चॉइस है, जो भी आप माने ना माने वो आपके ऊपर रहेगा, है ना। चलिए, ये क्या है, एरर निकालना है, त्रुटि निकालनी है। पढ़िए 9वें का क्या एरर आएगा, निकालिए जल्दी से। हाँ, वैश्वीकरण कुछ संपन्न लोगों द्वारा होगा, लोग द्वारा नहीं, लोगों द्वारा होगा। ए आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा। 10वां पढ़िए क्या है, यह विश्व अब इतना बड़ा नहीं है कि ये किया आएगा यहाँ पे, कि साधनों और उत्पादनों का वितरण। मैंने आपको हमेशा बताया है, जब योजक, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक ना एक एरर का क्वेश्चन पक्का इस पर बनेगा, हर साल बनता है, फिर बनेगा, अभी गारंटी से बोल रहा हूं आपको, वचन दे सकता हूं इस पर बनेगा क्वेश्चन। जब की को योजक की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो की ऐसा होता है, जब की को संबंध की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब की ऐसा होता है। याद रहेगी मेरी बात, जब जब की को संबंध की तरह, ठीक है। हर्षल की क्लास में आज 4 उत्पाती विद्यार्थी आए, हर्षल की क्लास, हर्षल का संबंध है, ठीक है। पापा की परी तो मैं हूं ही, तो पापा की परी है तो की, ठीक है, ठीक है। आज कुछ लड़कों ने मिलकर गली में उसकी आरती उतार दी, तो उसकी आरती उतारी मतलब उसका संबंध है, उसकी आरती उतारी गई है ना। और योजक होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। मैं वहां जा ही रहा था कि मैंने देखा सामने उसकी आरती उतारी जा रही थी। मैं वहां जा ही रहा था कि देखा एक स्कूटी पर पापा की परी आ रही थी, है ना। मैं सब कुछ अच्छा पढ़ाने वाला था ही कि मैंने देखा कि क्लास में कुछ उत्पाती तत्व आ गए हैं। तो ये की और की का संबंध है, इन पर एक एरर हमेशा आता है, और ट्रस्ट कीजिएगा इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मुझे लगता है अब आपको याद रहेगा आज के बाद हमेशा के लिए, ये की और ये की, मुझे लगता नहीं इसके बाद आप लोग भूल पाएंगे। बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, मगर क्लास को थोड़ा सा उसके हिसाब से मेंटेन होना पड़ता है। क्लास में आके अगर उत्पात मचाएंगे, वो अच्छा है, तुम खराब हो, ये है वो है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसका, है ना।
आवाज तेज है, आवाज धीरे, अरे तुम्हारे वॉल्यूम है यार, तुम कैसे ग्रेजुएट हो यार। एक बार 9 का सी देख लीजिए, बिल्कुल जी देख लेते हैं दीदी। वैश्वीकरण कुछ संपन्न लोगों द्वारा सुख साझा करने का व्यापार है, बृहत्तर दुख साझा करने की संस्कृति नहीं है। इसमें क्या गलती है, सी में क्या गलती है दिव्या, सी में क्या इश्यू लग रहा है आपको, बताइए प्लीज। हाँ, बृहत्तर में क्या दिक्कत है, बृहत्तर में गलती क्या है। अच्छा, आपको 72 लग रहा होगा। साझा, हाँ साझा भी होता है, साझा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, साझा साझा दोनों सही है, नहीं दोनों सही होते हैं। साझा और साझा तत्सम और तद्भव वाली चीज है। और बृहत्तर होता है, बृहत्त मतलब बड़ा, और बृहत्तर मतलब बड़े से भी बड़ा, ठीक है। बृहत मतलब होता है बड़ा, ठीक है। बृहत और बृहत्तर मतलब और ग्रेटर, ग्रेटर हो गया इसका मतलब, ठीक है। बृहत्तर मतलब ग्रेटर, बृहत मतलब विशाल बड़ा, ये ग्रेट से ग्रेटर, बृहत और बृहत्तर, आज आपको ये भी पढ़ा दिया। और ये होता है बृहत्तम, होता है सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। बात समझ आ गई। आप देखिएगा हिंदी क्लास में इतना कौन, इतना कहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, मुझे बता दीजिएगा आप आके। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं दिल से पढ़ाना चाह रहा हूँ, पढ़ लीजिए। मैं क्लास में एक बार और कोशिश करूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, मंडे को फिर से क्लास लाऊंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, देखो मैं अल्टीमेटली आप लोगों का भला ही चाहता हूँ। अभी भी क्लास के टाइम ऊपर हो चुका है, मैं मंडे को फिर से आऊंगा क्लास लेने, ठीक है। मंडे को फिर से अनाउंस करूंगा, फिर आइएगा। मैं इतना ही मानना चाहूंगा कि आप फिर से कोशिश करेंगे, हम लोग फिर देखेंगे, कोई पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यार फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा है क्लास की टाइमिंग उनको नहीं मालूम पड़ती, तो आपको बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका नाम भी लर्निंग कैप्सूल्स है। मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी इसी नाम से, वहां पर आपको हिंदी और क्वांट की बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, मेंस की। और टेलीग्राम की ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पोस्ट कर देता हूँ एक दिन पहले, जब क्लास होती है उससे पहले लिंक, क्वांट की भी और हिंदी की भी। वैसे मेरी अमूमन क्लास 10 बजे चलती है यूट्यूब पर सुबह, ठीक है, वो क्वांट मेंस की क्लास है। सर कुछ क्वेश्चन और करा देते, अभी एक्स्ट्रा टाइम है तो अपनी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, मुझे मुझे मैं बैन हो जाऊंगा उस चीज से, मैं बैन हो जाऊंगा अगर मैं और एक्स्ट्रा लूंगा। मैं ऑलरेडी 3 मिनट एक्सीड कर रहा हूँ, मेरे को मतलब नेगेटिव पॉइंट होता है वो मेरे लिए, है ना, वो मेरे को मतलब पेनल्टी होती है मेरी, मैं जितना मिनट ऊपर जा रहा हूँ मेरे को पेनल्टियां लग रही है लगातार, ठीक है। इसलिए मेरी मजबूरी है, 45 मिनट का रूल है अनअकैडमी का। और अभी मेरी 7 बजे फिर से क्लास है ना अभी, इसलिए 12 PM मेरी प्लस में होती है, ठीक है, क्वांट की क्लास। 5 PM मेरी प्लस में हिंदी की क्लास होती है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, मंडे को तारीख क्या मुझे बता दीजिए, 12 तारीख है क्या मंडे को, क्लास ऑफ कर दो। हाँ क्लास ऑफ ही कर रहा हूँ, मंडे को 12 तारीख है ना, ठीक है। मंडे की शाम को क्लास रखते हैं, कोई ना कोई शाम को क्लास रखेंगे, मंडे को शाम के वक्त रखेंगे, ठीक है। सुबह से मेरी क्लास रहेगी। मेल आईडी नहीं, मैं जवाब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, मेरा चैनल है, ग्रुप बना रखा है, उसमें चैट में भी करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए एंड करते हैं क्लास को, हो सके तो लोगों को बता दीजिएगा भाई शांति से पढ़ लो यार, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। इस क्लास को एंड तक देखो, कितना मजा आएगा आप लोगों को, है ना। प्लस पर हिंदी डेली कर दो, डेली चलती है, सैटरडे संडे की छुट्टी चल रही, कल रात को है, कल संडे को है क्लास, ठीक है, क्योंकि जो वीक में छुट्टी लग गई थी कल रात को वो भी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, वैसे तो नहीं आई होगी क्योंकि शुरू में कुछ 10 मिनट तक तो उत्पात हुआ था क्लास में, ठीक है। खैर अभी के लिए रखते हैं, क्लास को बंद करते हैं। और शाम को 7 बजे आज मुलाकात होगी अनअकैडमी इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं मेंस का क्वांट का मॉक कराने वाला हूँ। मेंस क्वांट मॉक में 7 बजे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।